पश्चिम बंगाल में भी एनआईए ने एक प्रवासी मजदूर मैनुल हसन के घर पर छापा मारा है और तलाशी के बाद कुछ घंटे तक पूछताछ की गई है। बुधवार को नवग्राम थाना क्षेत्र के नीम गांव में मैनुल हसन के घर पर एनआईए पहुंची थी और कुछ घंटे पूछताछ करके वापस लौट गई। सूत्रों के मुताबिक मैनुल हसन दिल्ली या मुंबई में प्रवासी मजदूरों के रूप में काम करता था। बताया जा रहा है कि उस वक्त कुछ उग्रवादी संगठनों के सदस्यों के संपर्क में भी वो आया था और दिल्ली विस्फोट के बाद जांच अधिकारियों को मैनुल हसन का फोन नंबर मिला था, जिसके आधार पर एनआईए ने मैनुल हसन के घर पर जाकर तलाशी ली थी, उसके कुछ सदस्यों के साथ पूछताछ भी की थी और अब फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें जो गुजरात से आ रही है। गुजरात में अलकायदा की आतंकी साजिश के मामले में एनआईए ने 5 राज्यों में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए ने बुधवार को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों से जुड़े पश्चिम बंगाल के अलावा मेघालय, त्रिपुरा, हरियाणा, गुजरात राज्य में चुनिंदा ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां संदिग्धों और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों की तलाशी ली गई है। तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण और साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिनकी अब फॉरेंसिक जांच होगी। अब इस मामले में गुजरात एटीएस को सूचना मिली थी कि हैदराबाद का एक शख्स सैयद अहमद मोइनुद्दीन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था और उसी के लिए अहमदाबाद वो आने वाला था। जांच करने पर पता चला कि अहमदाबाद में घूम रहा है और उसे अडलाज के एक टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से हथियार बरामद हुए हैं और साथ ही ये खुलासा हुआ है कि वो रिसिन नाम के रासायनिक जहर तैयार करने की कोशिश में था और उनकी कोशिश ये थी कि प्रसाद या किसी खाने में से मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में बांटा जाए ताकि लोगों की मौत हो जाए। तो कहीं ना कहीं मोइनुद्दीन की कोशिश ये थी कि बायो वेपन बनाया जाए, केमिकल वेपन बनाया जाए, रिसिन जैसे केमिकल को तैयार करके जो कि साइनाइड से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, उसका इस्तेमाल मासूम लोगों के ऊपर किया जाए, जिसको लेकर अब आगे एनआईए जांच कर रही है।